हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द बेयर एंड गोलू एंड मोलू। बेयर कहते हैं भालू को, यानी कि बालू एंड गोलू और गोलू एंड मोलू। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। गोलू और मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे दोस्त। तो गोलू और मोलू अच्छे दोस्त थे। गोलू वाज लीन एंड थिन। तो जो गोलू था वाज लीन एंड थिन, वो बहुत ही दुबला पतला था। वेयर एज जहाँ के मोलू वाज फैट। जो मोलू था वो यानी कि फैट यानी कि मोटा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गोलू था वो दुबला पतला था, जबकि जो मोलू था वो मोटा था। पीपल, लोग इन द विलेज, गांव में, लाफ्ड, हंसते थे एट दिस कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब होता है यानी कि जोड़ी। तो जो गांव के लोग थे वो इस जोड़ी पर हंसते थे फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अधिक समय में। दे वुड बी सीन, वो देखे जाते थे टूगेदर, साथ में, यानी कि दिन के ज़्यादा समय में वो एक साथ देखे जाते थे। एवरी वन अडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप। एवरी वन, हर कोई, अडमायर, तारीफ करता था। अडमायर का मतलब होता है तारीफ करना। तो हर कोई तारीफ करता था देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती की। वंस, एक बार, दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। दे गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, जिसका मतलब होता है मिलना। तो एक बार उनको मिला एन इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है दावत। तो उन्हें एक दावत मिली फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड, उनके दोस्तों में से एक दोस्त से। हु हैड इनवाइटेड देम, जिसने उनको इनवाइट किया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो जिसे बुलाया गया था टू अटेंड, शामिल होने के लिए, हिज सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी में। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो दोबारा देखते हैं। वंस, एक बार, दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड, यानी कि उनको एक बार उनके दोस्तों में से एक दोस्त की जानिब से दावत मिली। हु हैड इन्वाइटेड देम टू अटेंड हिज सिस्टर मैरिज, जिसने उनको यानी कि बुलाया था अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज। द मैरिज, जो शादी थी, वॉज टू टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है होना। तो जो शादी थी उसको होना था इन अ नियर बाई विलेज, पास वाले गांव में। बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। बट इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या के वास्ते। तो टू रीच द विलेज, तो गांव में यानी कि पहुंचने के लिए, वन हैड टू पास थ्रू, तो क्या करना पड़ता था, गुजरना पड़ता था, अ फॉरेस्ट, ए जंगल में से, विच वॉज फुल ऑफ विल्ड एनिमल, जो कि भरा हुआ था विल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों से। लाइक टाइगर, जैसे कि शेर हो गए, एंड बेयर्स, और भालू वगैरह। यानी कि उस गांव में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता था, जंगल में से गुजरना पड़ता था। और वो जंगल जो था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था, जिसमें शेर थे और भालू वगैरह थे। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वाइल यानी कि दौरान, वॉकिंग थ्रू तो चलने के दौरान, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में से चलते समय के दौरान। गोलू एंड मोलू सॉ अ बेयर कमिंग टू वर्थ देम। गोलू और मोलू ने क्या किया, सॉ देखा, अ बेयर एक भालू को, कमिंग आते हुए, टू वर्थ देम उनकी ओर, यानी कि गोलू और मोलू ने एक यानी कि देखा भालू उनकी ओर आते हुए। बोथ ऑफ देम गॉट फ्राइटन, बोथ ऑफ देम दोनों, गॉट फ्राइटन यानी कि दोनों डर गए। गोलू हु वाज लीन एंड सिकनी, गोलू हु वाज जो कि था, लीन एंड सिकनी जो कि बहुत दुबला पतला था, रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री, वो एक बड़े दरख्त की ओर भागा, एंड क्लाइम्ड ऑन इट, और उस पर चढ़ गया। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। पुअर मोलू बीइंग फैट कुड नॉट रन फास्ट एंड क्लाइम अप द ट्री,
पुअर मोलू यानी कि जो गरीब मोलू था, बीइंग फैट यानी कि मोटा होने के कारण, कुड नॉट रन वो नहीं दौड़ सका, फास्ट यानी कि तेज़ नहीं दौड़ सका, एंड क्लाइंब अप द ट्री और दरख्त पर नहीं चढ़ सका। बट लेकिन ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही शोड उसने दिखाया, हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है हाजिर दिमागी, तो उसने अपनी यानी कि हाजिर दिमागी दिखाई। ही हैड हर्ड दैट बेयर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज, ही हैड हर्ड उसने सुन रखा था या सुना हुआ था, डेड बेयर्स के जो बालू हैं, डिड नॉट ईट वो नहीं खाते, डेड बॉडीज़ यानी कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको बालू नहीं खाते, ऐसा उसने सुना हुआ था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। सो ही ले डाउन स्टिल ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ फॉर अ वाइल फेनिंग हिमसेल्फ डेड। सो ही ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना, तो वो लेट गया, स्टिल ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर, तब तक वो लेट गया, एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, हेल्ड का मतलब होता है रोक के रखना, और रोक के रखा हिज ब्रीथ अपनी सांस को, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, फेनिंग हिमसेल्फ डेड, फेनिंग का मतलब होता है दिखावा करना, तो दिखावा करते हुए हिमसेल्फ डेड यानी कि खुद को मरा हुआ ऐसा दिखावा करके वो अपनी सांस को रोक के रखा उसने। द बेयर केम नेयर मोलू ग्रोवलिंग, द बेयर जो बालू था, केम नेयर वो करीब आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो करीब आया मोलू मोलू के, ग्रोलिंग, ग्रोलिंग का मतलब होता है घुराना, तो घूरते हुए वो उसके करीब आया। ही स्निफ्ड एट हिज फेस एंड बॉडी, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, जब कोई यानी कि जानवर जो होते हैं वो सूंघते हैं तो उनको स्निफ बोलते हैं, तो ही स्निफ्ड एट हिज फेस उसने उसके मुंह यानी कि चेहरे को सूंघा, एंड बॉडी और बॉडी को। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी एंड वेंट अवे, ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, जिसका मतलब होता है लेना, लेकिन इसका मतलब समझना भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है समझना। ही टुक मोलू उसने मोलू को समझ लिया, टू बी अ डेड बॉडी यानी कि उसको डेड बॉडी समझ लिया, एंड वेंट अवे और चला गया। When the bear had gone away, जब जो बालू था had gone away वो चला गया था, गोलू क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, तो वो नीचे उतरा द ट्री दरख्त से। ही वेंट टू मोलू एंड आस्क्ड, ही वेंट वो गया टू मोलू मोलू के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, आई सा द बेयर टॉकिंग टू यू, आई सा मैंने देखा, द बेयर बालू को, टॉकिंग टू यू तुमसे बात करते हुए, तो मैंने बालू को तुमसे बात करते हुए देखा। वट डिड ही से टू यू, वट डिड ही से उसने क्या कहा, टू यू तुमसे, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, डोंट कॉल मी अ फ्रेंड, मुझे डोंट कॉल मी यानी कि मुझे मत बुलाना, मी ए फ्रेंड यानी कि मुझे दोस्त मत बुलाना, सेड मोलू मोलू ने कहा, एंड दैट इज़ और यही है, वट द बेयर ऑल्सो टोल्ड मी जो कि बालू ने मुझे भी बताया है। ही सेड उसने कहा, डोंट ट्रस्ट गोलू कि जो गोलू है उस पर विश्वास मत करना, ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, तो गोलू पर विश्वास मत करना। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, तो गोलू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी। ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अलोन व्हेन इन डेंजर, ही फेल्ट सॉरी उसने सॉरी फील किया, टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अपने दोस्त को छोड़ने के लिए, अलोन अकेला, व्हेन इन डेंजर खतरे में, यानी कि उसने अपने दोस्त को खतरे में छोड़ने के लिए सॉरी जो है फील किया। दस इस तरह देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, उनकी जो दोस्ती थी एंडेड वो ख़त्म होगी, फॉर एवर हमेशा के लिए। इसका मोरल क्या है, अ फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन डीड यानी कि दोस्त जो काम आता है ज़रूरत में, इज़ अ फ्रेंड इन डीड वो वास्तव में दोस्त होता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।